मीठा सोडा क्या है, जानवरों में इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, कब करना है, कितनी मिकदार करनी है, फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। जो बकरे जिनको फैटनिंग के लिए रखा जाता है वो गंदम के दाने ज़्यादा खिलाने की वजह से उनको एसिडिटी, तेज़ाबियत वगैरह हो जाती है, तब मीठे सोडे का क्या किरदार है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, क्या फ़ायदा होता है। ऐसे जानवर जिनके मुंह से स्मेल आती है, दूध से स्मेल आती है, तो उसमें मीठे सोडे का क्या किरदार हो सकता है। ऐसे जानवर जिनको तेज़ाबियत हो जाती है साइलेज ज़्यादा खा लेने की वजह से, वंडा ज़्यादा खा लेने की वजह से, उनमें मीठे सोडे का क्या किरदार है, क्या रोल है, आज की वीडियो में इन तमाम बातों पर डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है मीठा सोडा। बकरियों में, बकरों में और बड़े जानवरों में इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, कब करना है, कितनी मिकदार में करना है, फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कि हम कब कब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बकरे जिनको फैटनिंग के लिए, मोटा करने के लिए, फरबा करने के लिए, ईद कुर्बानी के लिए रखा जाता है, तो उनका वज़न बढ़ाने के लिए लोग अक्सर क्या करते हैं कि गंदम के दानों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गंदम के दलिए का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वंडे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से जानवर के मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जानवर की डेथ तक के भी सिलसिला पहुंच जाता है अगर उसका प्रॉपर इलाज मुनासिब वक्त पे ना किया जाए। तो इसलिए ऐसे जानवर जिनको हम फैटनिंग के लिए रखा हुआ है, मोटा करने के लिए रखा हुआ है, गंदम के दाने मुसलसल खिला रहे हैं, वंडा खिला रहे हैं, तो उनकी डेली की खुराक में हमने मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है। अगरचे वंडे के अंदर इसकी कुछ ना कुछ मिकदार ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी हमने इसके साथ अजाफी एहतियाती तौर पे मज़ीद मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है, कोई नुकसानदेह नहीं है। ऐसे जानवर जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाले वंडे पे पल रहे हैं, चाहे वो बड़े जानवर हैं, तो प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से उनमें भी तेज़ाबियत होती है, तो उन जानवरों में भी हमने मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है। कितना करना है ये मैं बात बताता हूँ। अच्छा, ऐसे जानवर जिनके मुंह से स्मेल आती है, और लोग अक्सर कहते हैं कि जानवर के दूध से स्मेल आना शुरू हो गई है, वाई बादी हो गई है, तेज़ाबियत हो गई है, तो उन जानवरों में भी हमने मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है, तेज़ाबियत है। ऐसे जानवर जो प्रॉपर जुगाली नहीं करते, ठीक है, उनको भी अक्सर तेज़ाबियत का मसला होता है, तो तब भी हमने मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है। ऐसे जानवर जो कोई भी ऐसी खुराक पे पल रहे हैं जो कि तेज़ाबियत कर सकती है, जिसकी पीएच कम है, असल में जिस तरह साइलेज हो गया, साइलेज की जो पीएच है वो आमतौर पे 4 से 6 के दरमियान, या एवरेज जो है वो 4.5 पे अक्सर होती है, तो उनमें भी हमने मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मुसलसल एसिडिक डाइट पे होने की वजह से जानवर के अंदर तेज़ाबियत के मसले पैदा होते हैं। अच्छा, जो बड़े जानवर है उनमें हमने कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी है। अगर हम डेली की बुनियाद पे हमने इस्तेमाल करना है, तो बड़े जानवरों में तकरीबन आपको 50 से 80 ग्राम जो है इसका इस्तेमाल डेली की खुराक के बिना पर करना चाहिए। जो बकरियां हैं, बकरे हैं जो मुसलसल दानों पे पल रहे हैं, जिनको मुसलसल वंडा दिया जा रहा है वज़न बढ़ाने के लिए, तो उनको हमने 10 से 20 ग्राम रोज़ाना की बुनियाद पे खुराक का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जो बकरे या बड़े जानवर गंदम के दानों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप रोटी के अंदर इसे रख के दे सकते हैं, आटे का पेड़ा बना के उसके अंदर डाल के उसमें मिक्स करके वो आप खिला सकते हैं, पानी के अंदर मिक्स करके वो आप इसे पिला सकते हैं, वंडे के अंदर आप खिलाएं। बेहतरीन तरीका यही है कि जो आप वंडा खिला रहे हैं उसी के अंदर दाने खिला रहे हैं, उसी के अंदर आप ऐड करें। रोटी के अंदर मैंने आपको बताया, अखबार के अंदर आप मिक्स करके अखबार के अंदर भी दे सकते हैं। जानवर को हाजमे के लिए जो मसाले जात जितने भी दिए जाते हैं, एलबी जस्ट पाउडर हो गया, एनी जस्ट पाउडर हो गया, जो बाकी मसाला है उसके अंदर भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह किसी भी तरीके से मकसद ये है कि जानवर के पेट के अंदर जाए, तो ये फ़ायदे हैं। अच्छा, आखिरकार फिर इसका फ़ायदा क्या होता है, दूध के हवाले से इसका क्या लिंक है। जो जानवर अच्छे तरीके से, जिसका हाजमा ठीक नहीं होगा, जो जानवर अच्छे तरीके से जुगाली नहीं करेगा, जाहिर बात है आखिरकार उसका असर जाके दूध पे होगा। तेज़ाबियत की कंडीशन होगी, हाजमा ठीक नहीं होगा, दूध कम होगा। जानवर का हाजमा अच्छा होगा, तेज़ाबियत नहीं हो गई, इसका नाम मीठा सोडा, सोडा बाइकार्ब भी इसी का नाम है। तो जो इसकी नेचर है, जो इसकी कुदरती नेचर है, वो बेसिक है। जो भी तेज़ाबियत को ख़त्म करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, वो बेसिक चीज़ करेगी। तो इससे फिर क्या होगा कि जानवर की जुगाली भी अच्छी होगी, हाजमा भी अच्छा होगा, तेज़ाबियत भी अच्छी नहीं होगी, जानवर चारा भी ज़्यादा खाएगा, तो इससे आखिरकार दूध की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो ये था जी मीठा सोडा क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं,
इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। किसी भाई का जानवरों के हवाले से कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।